हाल ही में कांग्रेस के कार्यकर्ता की मौत कर दी गई टीएमसी के गुंडों द्वारा। क्या वो झूठ है? पूछिए इनसे। हारेंगे कोयला माफिया और जो तुम्हें अपना घर खरीदना है ना, 10 लाख का घर है, पहले टीएमसी वालों के पास जाना पड़ेगा, वो तुमको रेट देंगे 12 से 15 लाख, उस रेट में बेचना पड़ेगा, तुमको मिलेगा 8 लाख। 25% देना पड़ता है टीएमसी पार्टी को। बताओ यार, तभी तो फट्टी पड़ी है। चड्डा को पहले ये बना के घूम रहे थे, अपना बना के घूम रहा था, हमारा मसीहा है, हमारा मसीहा है राघव चड्डा। अब राघव चड्डा बीजेपी में चला गया तो राघव चड्डा तो चोर है साला। लोग मर गए, बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी से मारे गए, वो झूठे थे। पूछिए इनसे। हाल ही में कांग्रेस के कार्यकर्ता की मौत कर दी गई टीएमसी के गुंडों द्वारा। क्या वो झूठ है? पूछिए इनसे। हारेंगे। और अगर मैं फिर बता देता हूँ, और अगर ममता बनर्जी इतनी कायर नहीं है, ज्यादा उनकी दवा सुनिए, बहुत बड़े, मैं सुनिए बहुत बड़े गुंडे हैं उनके, तो सुनिए एक बार सीपीएम वालों पे जाइए। ममता बनर्जी के गुंडे सीपीएम वालों के आसपास नजर नहीं आते भाई साहब। बंगाल में ममता बनर्जी कायर नहीं है, प्रधानमंत्री कायर हो सकता है। कैसे? कैसे? और मैं बता रहा हूँ आपको, बनर्जी ये क्यों कहती है कि 1 सेकंड में तुम्हारे हिंदुओं को 13 बना दिए जाएंगे? प्रधानमंत्री तुम्हारा कायर हो सकता है। और क्या? पीएम प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं सरकार बनने दीजिए, सबका साथ सबका विश्वास, और ऊपर से सबका विनाश करे जाएगा जो गड़े हैं उनको। अरे चाचा सुन लीजिए, आपने बोला कि पीएम मोदी कह रहे हैं, बोले ममता बनर्जी कह रहे हैं, मोदी कैसे कह रहे हैं? यही तो बता रहा हूँ मैं। ये कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये इन्होंने बोला, मैं वैसे बोलूंगा। ये बोला ममता बनर्जी कायर है, मैंने कहा ममता बनर्जी कायर नहीं हो सकती, प्रधानमंत्री तुम्हारा कायर हो सकता है, उसके बराबर का नेता ही नहीं है। अगर ममता बनर्जी कायर नहीं है तो फिर ब्रीफिंग करने को जगह क्यों नहीं दे रहे? 555 किलोमीटर में जो ब्रीफिंग करनी है, तो उसको क्यों नहीं दे रहे? 12 साल से तुम्हारी ममता बनर्जी तुम्हारी दे नहीं रही है। पाकिस्तान में बांग्लादेशी घूम रहा है, जगह तो तुम्हें नहीं दे रही है। ये देश, ये 12 साल से प्रधानमंत्री इनका भारतीय जनता पार्टी का, और पूरे भारत में बांग्लादेशी घूम रहा है। बता दे तो सुनिए, बताओ सुनिए, घूम रहा है पूरे बांग्लादेश में, बंगाल में सिंडिकेट का राज चलता है, बालू माफिया, कोयला माफिया, और जो तुम्हें अपना घर खरीदना है ना, 10 लाख का घर है, पहले टीएमसी वालों के पास जाना पड़ेगा, वो तुमको रेट देंगे 12 से 15 लाख, उस रेट में बेचना पड़ेगा, तुमको मिलेगा 8 लाख। 25% देना पड़ता है टीएमसी पार्टी को। तुम्हारे अगर पार्टी में शामिल हो जाना तो सब ठीक हो जाएगा। टीएमसी कभी नहीं आएगी, कांग्रेस कभी नहीं जाएगी, अखिलेश कभी नहीं जाएंगे। अखिलेश है कब? और टीएमसी की बात करूं, 4 मई दी गई, लेके तुमको घुटने पे ला दिया, तुमको सरकार नहीं बनाने दिया। 4 मई मैं कह रहा हूँ, अखिलेश जी तुमको सरकार नहीं बना दी, घुटने पे ला दिया, बैसाखी में कर दिया तुमको। बैसाखी पे ला दिया, किस पे? बैसाखी। अभी फिर से चुनाव आ रहे भाई साहब, चुनाव फिर से आ रहे हैं। इस बार तो तुम्हारे हित में, सुनिए, चुनाव फिर से आ रहे हैं। इस बार तो लेफ्ट विंग माइंडों के हित में जाएगा। पता कैसे? यूजीसी के चक्कर में इन्हें लगता है वो भी कटेंगे, लेकिन फिर भी ये हार जाएंगे, देख लेना, फिर भी हार जाएंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, यूपी में समाजवादी इतिहास लिखा जाएगा। अखिलेश सिंह ने बिल्कुल, अखिलेश यादव तुमको बैसाखियों बैठा दिया, और बैसाखियों में घूम रहे हो आप। बाबा जी का सुनिए, जीत के। और बंगाल में बाबा जी को योगी जी नहीं बोलते, वहाँ बोलते जोगी जी बोलते वहाँ पे। मैं आपको बता दूं, बंगाल में जोगी जी बोलते हैं। और सुनिए, पूरा एकदम जो माहौल बना है ना प्रदेश में, जो बिहार में, बिल्कुल वहाँ लोग बिजली से परेशान, जगह आप गलत साबित हो जा रहे हो। वहाँ शिक्षा से लोग परेशान है, किस चीज से परेशान है? वहाँ गायों से, जानवरों से परेशान है किसान, और बताइए आप परेशान है। ये आम आदमी पार्टी के साथ है, ये तृणमूल कांग्रेस के साथ है, ये अखिलेश यादव, ये पीएम मोदी के खिलाफ जो भी पार्टी हो सबके साथ है। हम तो सबके साथ है। 15 लाख, जब तक 15 लाख मेरे जेब में आ जाएंगे तब मैं इनके मोदी जी के साथ हूँ। 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, मोदी जी के साथ हूँ। मगर ऐसा नहीं है, झूठ जुमलेबाजी नहीं। मोदी जी की जुमलेबाजी नहीं चलेगी इस देश में। चड्डा ने चड्डा उतार दिया इनका, चड्डा ने चड्डा उतार दिया। बताओ यार,
तभी तो फट्टी पड़ी है। चड्डा को पहले ये बना के घूम रहे थे अपना बना के घूम रहे थे। हमारा मसीहा है, हमारा मसीहा है राघव चड्डा। अब राघव चड्डा बीजेपी में चला गया तो राघव चड्डा तो चोर है साला। ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, आराम से मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार बनेगी, किस बेसिस पे बात कर रहे हैं आप? यही तो कह रहा हूँ, गांव में पानी नहीं आ रहा है, ठीक है, पानी की समस्या से लोग मर गए हैं। लोग हजारों स्कूल, लाखों स्कूल ऐसे, अरे मतलब उसमें टॉयलेट नहीं है। अभी और उसकी बात करें, टीएमसी की बात करो, बंगाल में कहाँ पानी आ रहा है? कितने सरकारी 12,000 सरकारी स्कूल बंद कर गए। 1200 टीचरों की नौकरी, 1200 टीचरों की नौकरी टीएमसी वालों को दे दी गई है।